रसूल अल्लाह, ये वहन क्या है? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दो चीजें तुम्हें वहन का शिकार कर देगी, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत तुम्हें बुज़दिल कर देगी। जब तुम्हारे अंदर दो चीजें पैदा हो जाए, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत, समझ लेना वहन पैदा हो गया। और जब वहन पैदा हो जाएगा तो दुनिया तुम्हारे ऊपर ऐसे टूट पड़ेगी जैसे भूखा दस्तरखान पे टूट पड़ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इश्क मुस्तफा का दावा करने वालों, मुझे बताओ, क्या आज हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत नहीं? क्या आज हमारे दिलों में दुनिया का प्यार नहीं? कौन मरना चाहता है? जन्नत में सब जाना चाहते हैं, लेकिन मरना कौन चाहता है? रसूलुल्लाह का दीदार सब करना चाहते हैं, मरना कौन चाहता है? मौत का उन्वान ले लो तो लोग एक एक करके खसकना शुरू हो जाते हैं। पता नहीं मौलाना किस मूड में है, सबको मारना चाहते हैं। याद रखना, आज ये मैं अब आपको बताऊं, हकीकत में मौत को लोगों ने समझा ही नहीं, इसीलिए मौत से कराहियत करते हैं, मौत से नफरत करते हैं। बस मैं आज एक बात मुकम्मल करूंगा मुख्तसर में कि मोमिन की मौत क्या है। अब तक जो तुमने सुना है कि मरते वक्त ये होता है, ये होता है, वो भी हक है, लेकिन कुछ और भी होता है। आइए, अगर मोमिन की मौत पता चल जाए तो मोमिन बन करके मर के देखो, ये करोड़ों जिंदगियां उस मौत पे कुर्बान है जिसे मौत मोमिन की मौत कहते हैं। ये मोमिन की मौत क्या है? आइए, बुखारी शरीफ किताबुल ज़ुहद की हदीस पाक का वो आखिरी टुकड़ा मोमिन की मौत के बारे में। मगर मोमिन सुन लो कौन है। एक बात कहूं, मोमिन किसे कहते हैं? एक जुमले में कहूं, मुसलमान वो है जो इस्लाम में दाखिल हो जाए। मुसलमान वो है जो इस्लाम में दाखिल हो जाए, और मोमिन वो है जिसमें इस्लाम दाखिल हो जाए। मुसलमान वो है जो इस्लाम में दाखिल हो जाए, और मोमिन वो है जिसमें इस्लाम दाखिल हो जाए। उसको देखो तो इस्लाम नजर आए, उठता हुआ देखो तो इस्लाम नजर आए, बैठता हुआ देखो तो इस्लाम नजर आए, चलता हुआ देखो तो इस्लाम नजर आए, मुस्कुराता हुआ देखो तो इस्लाम नजर आए। अल्लाह अकबर। अगर एक जुमले में बयान कर दूं कि चलता फिरता इस्लाम अगर किसको देख करके नजर आता था, तो एक जुमले में कह सकता हूं, तुम्हारे पीर सैयद साजिद मियां को तुमने देखा होगा, उनको देख करके तुमको चलते फिरते तस्वीर इस्लाम नजर आती होगी। मोमिन वो है जिसमें इस्लाम दाखिल हो जाए। हम तो इस्लाम में दाखिल होकर मुसलमान हो गए हैं, मोमिन कब बनोगे? इस्लाम पसंद तो हुए हो, इस्लाम पसंद तो हुए हो, इस्लाम पाबंद कब बनोगे? मोमिन की मौत क्या है? सुन लो, मोमिन की मौत किसे कहते हैं? मोमिन की मौत किताबुल ज़ुहद बुखारी शरीफ की हदीस का वो आखिरी टुकड़ा जो बार बार हम अपने जलसों में सुनते हैं। अल्लाह फरमाता है, मैं उसके हाथ हो जाता हूँ, उसके पैर हो जाता हूँ, उसकी आँख। ये आप सुनते हैं। उस हदीस का आखिरी टुकड़ा ये है, हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है, मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता। सुन लें, मोमिन की मौत क्या है? अल्लाह फरमाते हैं, मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता। तरद्दुद किसे कहते हैं? मैं उसको अल्लाह के लिए अभी बयान नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम अपनी जबान में तरद्दुद कहते हैं, मिलाने के लिए नहीं, अभी उससे हट कर कह रहा हूं। तरद्दुद किसे कहते हैं? आप कह रहे थे सर्दी बहुत है, तरद्दुद हो रहा है कि जलसे में जाएं या न जाएं। सफर लंबा है, सफर लंबा है कि चहलुम शरीफ में शिरकत करें या न करें। महफिल ठंडी हो गई है, सलीम मियां को तरद्दुद हो रहा है, अमीनुल कादरी को माइक दें या न दें। यानी किसी काम के करने या न करने की कैफियत को तरद्दुद कहते हैं। इस इंसान फैसला न कर सके, लेकिन हम अल्लाह के लिए ये नहीं कहते, क्योंकि हमारा पूरा मसलक भी अदब है और पूरा मजहब भी अदब है। मगर आप समझ चुके होंगे मिलाने के लिए। अल्लाह फरमाता है, खुद फरमाता है कि मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता। अगर उसको समझाने के लिए कहें तो ये कह सकते हैं, वो रात को दिन में बदल देता है, तरद्दुद नहीं होता। आबादियों को वीराने में बदल देता है, तरद्दुद नहीं होता। अल्लाह अकबर, कश्तियों को तूफान से टकरा करके खत्म कर देता है, तरद्दुद नहीं
नहीं होता। पैदा करने वाली माँ की जान निकाल करके बच्चे को एक लम्हे के बच्चे को यतीम कर देता है, तरद्दुद नहीं होता। धूप में बारिश बरसाता है, तरद्दुद नहीं होता। जमीन से पौधा निकालता है, तरद्दुद नहीं होता। शफक का जमाल, उफक की सुर्खी, सितारों की अंजुमन, चांद की चांदनी, सूरज की रोशनी, ये सब देता रहता है, छीनता रहता है, तरद्दुद नहीं होता। मगर क्या फरमाता है, किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता, मगर जब मैं एक काम करने लगता हूं तरद्दुदी, तो मुझे तरद्दुद होने लगता है। अल्लाह को किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता, लेकिन जब फरमाता है एक काम करने लगता हूं तो मुझे तरद्दुद होता है। मौला वो काम क्या है? तो फरमाया जब मैं बंदे मोमिन की मौत का फैसला करने लगता हूं तो मुझे तरद्दुद होता है कि मैं उसकी मौत का फैसला करूं और वो पसंद करे ना करे। ये मोमिन की मौत है, ये मोमिन की मौत है। मौत मोमिन के वक्त कुदरत फरमा रही है, मुझे तरद्दुद होता है। फिर मौला तू करता क्या है, क्या करता है? तो फरमाता है मैं उसके पास अपने फरिश्तों को भेजता हूं। यानी तुम उर्स का मेला बाद में लगाते हो, उसके पास फरिश्तों का मेला पहले लगता है। हाँ, सर्दी के इस मौसम में मैं साबिरे पाक की जमीन पर बैठने वालों को नहीं कह सकता कि इस पे सुभान अल्लाह बोलो, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि सर्दी कितनी हो, इश्क साबिर कभी दिल को ठंडा नहीं होने देता। इसलिए कि इश्क की आग तो जहन्नम की आग को भी बुझा सकती है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुल शरीफ का वक्त करीब है, मोमिन की मौत सुन रहे हो, सुन लो बस मोमिन की मौत। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है मैं फरिश्तों को उसके पास भेजता हूं। उस मजमून को कुरान यूं बयान करता है, हजरत मुजाहिद इसकी तफसीर में बयान कर रहे कि यह मजमून क्या है। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। जिन लोगों ने कहा बेशक हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, और वो दीन पे डट गए, शरीयत पर डट गए। कब्रिस्तान में चरस और भंग पीने वाले सूफी नहीं है, दीन पर डटने वाले सूफी हैं। शरीयत का मजाक उड़ाने वाले सूफी नहीं है, शरीयत पर डट जाने वाले सूफी हैं। हवा में उड़ने वाले को वली हर एक को नहीं कहा जा सकता, मगर शरीयत पर चलने वाले को वली कुरान कहता नजर आ रहा है। सुम्मा इस्तक़ामू, वक्त होता तो सुम्मा इस्तक़ामू की तफसीर बयान की जाती, उसका वक्त नहीं, लेकिन सुने सुम्मा इस्तक़ामू, जो दीन पे डट गए, खुदा को एक मान के दीन पे डट गए। अभी तो हमें यह भी नहीं पता कि खुदा के बारे में अकीदा क्या होना चाहिए, तो डटेंगे कब इस अकीदे पर? यहां तो हाल यह है कि अभी भी यह अकीदा है कि काली बिल्ली सामने से चली जाएगी तो दिन बुरा गुजरेगा, उल्टी आंखें फड़केगी तो पता नहीं क्या होगा। नादानो, हम वो लोग नहीं हैं, हम तो वो लोग हैं खैर ही व शर्र ही मिनल्लाहि ताला, हर खैर उसी की तरफ से है और हर शर उसी की तरफ से, और उसमें भी करोड़ों हिकमतें हैं। अकीदा तौहीद, अकीदा इस्लाम, अकीदा रिसालत पे डट जाओ, उसकी अलग तफसीर। तो कुरान क्या कहता है? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। ये अरबी जबान की खूबसूरती है। मैं उलमा की मालूमात में कोई इजाफा नहीं कर रहा हूं, आपकी दुआ लेना चाहता हूं। अरबी जबान की खूबसूरती कि हर जबान में वाहिद है और जमा है और किस्सा खत्म है। ये अरबी जबान का हुस्न है, यहाँ वाहिद है, तस्निया है, जमा किल्लत है, जमा कसरत है ना। ये अरबी जबान का हुस्न है। वाहिद जमा पे किस्सा खत्म नहीं होता। वाहिद एक को कहते हैं, तस्निया दो को कहते हैं, जमा किल्लत 3 से शुरू होकर 9 पर खत्म हो जाती है, और जमा कसरत 10 से शुरू होकर उसकी कोई हद नहीं होती। अब कुरान क्या कह रहा है? जो लोग दीन पर शरीयत पे डट जाते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर अल्लाह के फरिश्तों की जमात नाजिल होती है।
न वाहिद का सेगा, न तस्निया का, न जमा किल्लत का। जमा कसरत के सेगे के साथ कहा जा रहा है। 1 2 4 फरिश्ते नहीं आते, बल्कि लाखों फरिश्तों की जमात उनके पास आती है और उनके पास बैठते हैं, बात करते हैं। कहते क्या? अल्लाह तखाफू, घबराना मत, वला तहज़नू, खौफ मत खाना, गम मत करना, व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। मौत बाद में आ रही है, जन्नत की खुशखबरी पहले सुनाई जा रही है, जन्नत का मुद्दा सुनाया जा रहा है। फरिश्ते बताते हैं ये नेमत है, ये नेमत है, ये नेमत है, ये नेमत है, जन्नत की ये नेमत है, ये नेमत है, ये नेमत है। तो वो बंदे मोमिन अल्लाह वाला कहता है फरिश्तों ये दीदार वहां होगा, यारों से मुलाकात होगी, प्यारों से मुलाकात होगी, रसूल से मुलाकात होगी। जो भी फरिश्ते बताते हैं तो वो मोमिन बंदे का क्या कहता है? फरिश्तों ये मिलेगा कब? तो फरिश्ते कहते हैं जब तक मरोगे नहीं, रूह नहीं निकलेगी जिस्म के पिंजरे से, तब तक के ये नेमतें नसीब नहीं होना। तो वो अल्लाह वाला खुद कहता है फरिश्तों फिर देर किस बात की है, जरा जल्दी करो ना, हम भी दुनिया से जाने के लिए तैयार है। इधर मोमिन मरने के लिए तैयार होता है, उधर कुदरत उसकी मौत का फैसला करती है। और जब मोमिन दुनिया से जाता है तो हदीस पाक में आता है फरिश्ते लाखों की हस्बे मरातिब, किसी के मैयत के लिए 500 आते हैं, किसी में हजारों आते हैं, किसी में 70,000 आते हैं, किसी में लाखों आते हैं, किसी में ताहद्दे निगाह आते हैं। और 2 जन्नत के कफन लेकर आते हैं और जन्नत के कफन लाकर और फिर मुश्क से ज्यादा कीमती खुशबू जन्नत की लेकर आते हैं। हदीस पाक में आता है उस खुशबू वो जमीन से उठती है, आसमान के फरिश्ते महसूस करते कहते हैं आज जमीन से कैसी खुशबू उठ रही है। तो कहा जाता है किसी मोमिन की रूह के लिए ये जन्नत की खुशबू लाई गई है। 2 जन्नती कफन लाते हैं और बताएं हजरत मलकुल मौत रूह बाद में निकालते, पहले उसको खुशखबरी देते हैं ए नफ्स मुतमइन्ना या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। उसको बशारत देते, इसी पे बस नहीं, अल्लामा सुयूती लिखते हैं कि अल्लाह अकबर, फरिश्ते कहते तुझे अल्लाह ने सलाम कहा है। और जब उसकी रूह निकलती है आका फरमाते हैं आटे से जैसे बाल निकलता है उसी तरह मोमिन की रूह निकलती है, या भरे हुए मशकीजे से जैसे पानी टपकता है वैसे मोमिन की रूह निकलती है। और तीसरी तमसील फरमाई दूध पीता हुआ बच्चा जैसे दूध पीते पीते सो जाता है, माँ का पिस्तान मुंह से छूट जाता है, बच्चे को खबर नहीं होती, ऐसे मोमिन की रूह निकलती है, उसको पता भी नहीं चलता। क्यों? इसलिए कि इधर रूह निकल रही होती है, उधर जिसके इश्क में जान दे रहा होता है उस नबी का जलवा सामने होता है। मेरे इमाम कहते हैं जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है, अब यहाँ मरने पे ठहराए नजारा तेरा। अरे हुस्ने यूसुफ मौजूद हो तो उंगलियां कटने का दर्द नहीं होता, हुस्ने मुस्तफा मौजूद हो तो रूह निकलने की तकलीफ कैसे हो सकती। इस शान से मोमिन दुनिया से जाता है और जब वो दुनिया से जाता है अल्लाह अकबर, फरिश्ते उसकी रूह को उस कफन में लपेटते हैं और खुशबू में बसाते हैं। और उस जब पहले आसमान पे जाते हैं तो कहते हैं कौन है? तो दुनिया में जिस नाम से उसको पुकारा जाता था उसी नाम से उसको बताते हैं और सारे फरिश्ते उसके लिए मगफिरत और रहमत की दुआ करते हैं, यहां तक कि सिदरतुल मुंतहा तक उसकी रूह पहुंचती, खुदा के दरबार में उसकी। यही तो बात है, दुनिया में कोई मजहब ऐसा ना मिलेगा जो मौत के दिन खुशी मनाता हो, और ना कोई मसलक ऐसा मिलेगा जो मौत के दिन खुशी मनाता हो। मजहब में इस्लाम है और मसलक में सिर्फ अहले सुन्नत व जमात है। सब तो मरण दिन को गम का दिन मनाते, ये सुन्नी ही है जो मौत के दिन को उर्स का दिन करार देते हैं। वजह किसका मर के कहां गया ये वो जाने, जो हमारे होते हैं वो खुदा का विसाल पाने का शरफ हासिल करते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं, बड़े मजे में कहते हैं, सुन्नियों अगर नबी से वफा की है और सच्चे मोमिन बने हो तो जितनी खुशी मदीने जाने में है उससे ज्यादा खुशी मर जाने में है, क्योंकि मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है और मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता है।
पैदा करो। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, जब मोमिन को उसकी कब्र में रखा जाता है तो फरिश्ते आते हैं। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने कहा, या रसूल अल्लाह, फरिश्तों की शक्ल जो आपने बताई अब मुझे डर लगता है। क्या शक्ल है फरिश्तों की? देगों की तरह आंखें, शोले उगलती हुई, उनके दांत बैल के सींग की तरह, उनके सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक बाल ही बाल, उनके नाखून लोहे के, जमीन चीरते हुए आते हैं, इतना बड़ा हथौड़ा लेकर के आते हैं, अगर जिन और इंस मिलके उठाना चाहे तो ना उठा सके। और आकर जोड़ करके कहते हैं, मर रब्बु का, बता तेरा रब कौन। कहा रसूलुल्लाह, आपने जो सबसे नक्शा खींचा है मुनकर नकीर का, मुझे तो नींद भी नहीं आती। आका ने फरमाया, वो औरों के लिए है, जो मेरे वफादार है उनके लिए। वो ऐसा नहीं करते, वो ऐसा नहीं करते, बल्कि उनकी आवाज, जो सच्चा मोमिन वफादार होता है उसको ऐसे चिंगाड़ की नहीं आती, ऐसे नहीं आती उसको आवाज, अल्लाह अकबर। तो कहा फिर उनके लिए तो कुछ और ही माहौल है। बल्कि नकीरैन, मेरे इमाम ने कहा, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी। हुजूर से अगर वफा कर लो, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली। बड़ी इज्जत के साथ पूछते हैं, इनके बारे में क्या कहता, किन के बारे में? हुजूर की शक्ल दिखाई जाती। बल्कि हुजूर, हम सुन्नियों का अकीदा है, हुजूर कब्र में तशरीफ लाते हैं, कब्र में लहराएंगे, ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। अरे बताओ, जब हुजूर आ गए तो गम किस बात का? वल्लाह, वो यसरब की मिट्टी पर कदम रख दे तो वो मदीना हो जाए, अगर वो हमारी कब्र में कदम रख दे तो वो भी जन्नत के बागों में से बाग हो जाए। हुजूर कब्र, इनके बारे में क्या कहता था? तो क्या कहते थे? अरे जब साबिर पाक को अपनी तरह नहीं समझते थे तो उनको अपनी तरह कैसे समझते हैं? जिनकी जमात में साबिर जैसा नहीं है वो अपनी तरह समझते हैं अपने आप को साबरी कहकर। साबरी कहलाना और है, साबरी बन जाना और है। किसी को दाम में समेटने के लिए साबरियत का टाइटल लगाना और है। याद रखना, टोपी का कलर साबरी नहीं बनाता, या साबरियत का टाइटल साबरी नहीं बनाता, जब तक साबिर पाक की तरह किसी का अकीदा नहीं हो जाता। अकीदा जरूरी है। याद रखना, आपके इर्द गिर्द बहुत है, साबरी कहने के बाद भी साबिर पाक वाला अकीदा नहीं है, क्योंकि साबिर पाक ने तो कभी ना अपने दादा को अपनी तरह समझा, ना अपने नाना को अपनी तरह समझा। ये कौन से साबरी है? अल्लाह अकबर। अरे तुम साबिर पाक जैसे नहीं हो सकते। 12 मिनट खड़े होते हो तो कमर दर्द करने लगती है, बल्कि 50 साल की उम्र में कुर्सियों पे बैठ के नमाज पढ़ते हो। ताना नहीं दे रहा हूं, उनको कह रहा हूं, जो लोग इसके काबिल हैं उनको कह रहा हूं। लेकिन ये हमारा साबिर है जो 12 साल तक के खड़ा रहा है, लेकिन अल्लाह अकबर, कभी किसी मर्ज का इजहार ना हो सका। साबिर की तरह खड़े नहीं रह सकते, साबिर पाक की तरह। और वहां तो फिर बात ही कुछ और है। नबी को मर के मिट्टी में कहने वालों, सुन लो, तुम साबरी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा साबिर तो वो है जो खुद का जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ लाते हैं और बताते हैं, जब अली अहमद का ये हाल है तो जो असल अली है उसकी शान क्या होगी, और जो असल अहमद है उसकी शान क्या? जो नस्ल में अली अहमद है उसकी ये शान है, जो नस्ल में अली अहमद है उसकी शान, जो असल में अली भी है और जो असल में अहमद भी है उनकी शान क्या? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जानता। तो याद रखना, जिस जमात में साबिर पाक जैसा नहीं, इसलिए वो अपनी तरह कहते। हम तो नहीं कहते, हम तो अपने पीर को भी अपनी तरह नहीं कहते, हम तो अपने मौलाना को भी अपनी तरह नहीं कहते, हम तो अपने अब्बा को भी अपनी तरह नहीं कहते। क्यों? हमें देखो तो, अपना आप देखो तो कुछ नहीं मिलता, और बाप को देख लो मोहब्बत से तो मकबूल हज का सवाब मिलता है। तो जब बाप अपनी तरह नहीं है तो रसूल पाक अपनी तरह कैसे हो सकते हैं? मैं किसी को छेड़ नहीं रहा हूं, लेकिन ये कह रहा हूं, कब्र में पूछा जाएगा क्या कहता है, नहीं क्या कहता था। कब्र में तो गुंडों की भी बोली बदल सकती है ना।
ये नहीं कहा जाता क्या कहता है, इसलिए कि देश बदलता है तो लोग भेष बदलते हैं। जब दुनिया में देश में भेष बदलते हैं तो कब्र में न बदलेंगे, इसलिए अभी नहीं कहना, अभी का नहीं। ये बता क्या कहता था, बहुत बकबक करता था। मौलवी को तो बहरुल उलूम कहता था और नबी के बारे में कहता था ये तो अनपढ़ उम्मी है? बता, अपना मौलवी बहरुल उलूम और रसूलुल्लाह के बारे में उम्मी, वो अनपढ़। अल्लाह अकबर। इसलिए याद रखना, अल्लाह अकबर कासिम नेमत के लिए कहता था कि वो तो अपनी बेटी की बख्शिश नहीं करा सकते, जबकि उसी रसूल ने फरमाया मोमिन का कच्चा बच्चा अगर माँ के पेट से गिर जाएगा वो भी अपने माँ बाप की मगफिरत कराएगा। अरे जब कच्चा बच्चा माँ बाप को जन्नत में ले जा सकता है तो सैयदुल मासूमीन की शान का आलम क्या हो। इसलिए अकीदा भी दुरुस्त करो। अस्ल खानकाइयत दो चीजों का नाम है, एक तो सच्चा अकीदा और एक तो खिदमत खल्क। और ये दोनों चीजें अगर आप देखना चाहें तो आप सैयदी साजिद मियां के अंदर देख सकते हैं। अकीदे का एतदाल और खिदमत खल्क का आपने तो सुन चुके। मेरे पास वक्त होता तो मैं अर्ज करता, लेकिन मैं बात खत्म कर रहा हूं। तो कब्र में क्या प्यारी प्यारी मनमोहनी सूरत दिखाई जाए हैं इनके बाद, और फिर अगर कहता था उनके बारे में तो फिर क्या कहोगे? जो कहने की आदत थी वही कहोगे। हमारा तो दिल ही नहीं भरता, क्या कहूं, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, हिरमा नसीब हूं तुझे उम्मीद के कहूं, जाने मुराद मुराद नहीं जाने मुराद, काने तमन्ना कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा में जाने तजल्ला कहूं तुझे। सुबह वतन पे शामे गरीबा को दू शरफ, बेकस नवाज गे सुबह वाला कहूं तुझे। मुजरिम हूं अपनी अफ़्व का सामा करूं शहा, मुजरिम हूं अपनी अफ़्व का सामा करूं शहा, यानी शफी रोजे जजा का कहूं तुझे। और तेरे तो वस्फ़े तनाई से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सना खा की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नमी दानम से मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, बाहर से रक्स बाहर सु रक्स बिस्मिल, बूद शब जाए के मन बूदम। परी पैकर निगारे, परी पैकर निगारे, परी पैकर निगारे, सर्व कद्दे लाला रुखसारे, सरापा आफते दिलबूर, शब जाए के मन बूदम, खुदा खुद मीरे मजलिस, बूद अंदर लाम का खसरो, मोहम्मद शम्मे महफिल, बूद शब जाए के मन बूदम। व अहसन मिन कलम तरक़त तुआइनी, व अजमल मिन कलम तलीत निसा, खुलिक़त मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन, कहन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। जामी कहते आयात कुरान अबरुयत, तफसीर कुरान गेसुयत, रूए तो कुरान माँ ईमा तुई। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, ये इंसान है, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। यहां जो कहने की आदत थी वही कहोगे। क्या हुस्न है सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। लेकिन जब जवाब सही दोगे तो नकीरैन कहेंगे हमें यकीन था कि तू ऐसा ही जवाब देगा। क्यों बेखबर नहीं थे, क्योंकि दुनिया में कहता क्या था मालूम है। तो फिर क्या कहा जाए, तूने सही जवाब दिया इसलिए अब तेरे लिए, तूने सही जवाब दिया इसलिए अब तेरे लिए जहन्नम की खिड़की खोली जा रही है। तवज्जो कर ले, तूने सही जवाब दिया इसलिए तेरे लिए जहन्नम की खिड़की खोली जा रही, जहन्नम की खिड़की खोली जाएगी। कहा अगर सही जवाब नहीं देता तो ये तेरा ठिकाना था, उसको बंद करके कहा जाएगा। लेकिन तूने जवाब सही दिया इसलिए तेरे लिए जन्नत की खिड़की खोली जा रही, पहले जहन्नम की, ताकि पता चल जाए कि अगर 2 नंबरी करते तो कहां पहुंचते। सच्ची अकीदे पे रहे तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। गरीब नवाज के अकीदे पे, गौसे पाक के अकीदे पे, साबिर पाक के अकीदे पे, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के अकीदे पे, बहरहाल फिर क्या होगा, जन्नत की खिड़की खोली जाएगी। आका फरमाते हैं ता हद्दे निगाह कब्र कुशादा कर दी जाएगी। एक हदीस में आया कि मशरिको मगरिब तक कब्र कुशादा कर दी जाएगी। एक हदीस में आया कि 70 गज यानी
तकवे के एतबार से, अमल के एतबार से, यकीन के एतबार, जिसका जैसा मामला होगा ताहद। और फिर क्या होगा? फरमाया जाएगा सुन ले अब, सुन ले अब भाई, ये नजर अभी ना लाए, नजर मियाँ कह रहे लाने दो भाई, मैं लूंगा ऐसे, नजर लाना बात अच्छी लग रही है, वहीं बैठो, सुनो पहले, गुरूर से मना नहीं कर रहा हूं, हम तो सूफिया के गुलाम हैं भाई, नजर कैसे मना करेंगे हैं? लेकिन तरीका बता रहा हूं देने का, बात पसंद आए ना, एक जेब से निकालो, दूसरी जेब में रखो, और फजर की नमाज मोहल्ले की मस्जिद में जाके पढ़ो। इमाम साहब से कहना ये तुम्हारी तरफ से भी है, ये अमीनुल कादरी साहब की तरफ से भी है, तुम्हारे दोनों की तरफ से पेश कर देना, तुम्हें भी सवाब मुझे, मेरी नजर है ना, जेब में रखो, इधर मत लाओ, थोड़ा सुनो, गौर से सुनो, बात एंड की तरफ जारी, टाइम अभी ये नहीं है बात करने का। क्या होगा? ताहद कब्र कुशादा होगी और जन्नत का बिस्तर लगाया जाएगा। कौन सा बिस्तर? जन्नत का बिस्तर। कौन लगाएगा? फरिश्ते लगाएंगे। हैं? हैं? मैंने कहा जहां जहां लोगों ने दिया, और अगर वो नहीं देंगे जेब में रख के तो वो मेरी अमानत है, देंगे वो, मेरी कौम पर मुझे एतमाद है। हाँ, मियाँ मेरे भाई सलीम मियाँ, मेरे बड़े भाई, वो कह रहे हैं मैं कल को दूंगा, तो वो देंगे इंशाल्लाह। और सैयद तो होता ही देने वाला है भाई। हाँ, जब शजरों से सैयद ना पहचाने जाए तो दो चीजों से पहचानना, क्या? एक उनकी सखावत से, एक उनके अखलाक से। हाँ, याद रखना अच्छी तरह। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा एक बहुत बड़े बादशाह ने, नाम नहीं लूंगा, सैयदों को कत्ल कर दिया नकली समझ करके। बाद में किसी ने बताया नहीं, वो तो तेरे चुगलखोरों की चुगलियां थी, तूने कत्ल कर दिया। तो उसने कहा फिर अब क्या करूं? का माफी मांग ले। का माफ ना करे तो का असली होंगे तो माफ कर ही देंगे ना। इसलिए कि माफ करना ये तो उनका मौरूसी मामला है। हाँ, नहीं देखते इमाम हसन ने कैसे कैसों को माफ किया, इमाम हुसैन ने कैसे कैसों को माफ किया। अल्लाह अकबर। माफ करना उनका अपना काम है। उनके नाना ने नहीं कहा था जान के दुश्मनों से ला तसरीब अलैकुमुल यौम, बल्कि कैसा सखी होता है सैयद बताऊं? सैयदों का बाप सैयदुस सादात, इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लाल मुश्किलात वन नवाइब, अखी रसूल व ज़ौजिल बतूल, इमाम अली इब्न अबू तालिब। ऐन जंग की हालत में एक यहूदी पे तलवार उठाई, उसने हाथ फैला के कहा अली भीख में तलवार दे दो, उठाई हुई तलवार दे दी। कोई जंग में तलवार देता है? उसने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, उसने कहा, उसकी बात नकल कर रहा हूं। उसने कहा अली माज़ल्ला, या तो तू हद दर्जा नादान है, कोई दुश्मन को भी तलवार भीख में देता है, या तू बहुत बड़ा बहादुर है। दूसरी बात सही थी। तो मौला ने कहा क्यों ऐसा कहता है? कहा दुश्मन को भी कोई तलवार हालत जंग में दे देता और निहत्ता होता है। फरमाया ये मेरे घर की रीत है, हम तो मांगने वाले को नहीं देखते दोस्त है या दुश्मन है, जो हाथ फैला देता है उसको अता कर देते हैं। जिस दरवाजे से यजीद भी महरूम न गया, हम कहां महरूम जाएंगे? यजीद ने हाथ मांगा था, इमाम ने हाथ नहीं दिया, चूंकि वो गैरत थी, लेकिन सर दे दिया, ये सखावत थी। हाँ, दिया तो उसको भी। जहां से यजीद महरूम न जाए, हम लोग कहां महरूम जाने? आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्ले करीमों की लचपाल घराना है। बात दूर निकल गई, क्या अर्ज कर रहा था सुन ले। जन्नत का बिस्तर बिछाया जाएगा, और जन्नत का बिस्तर बिछाकर कहा जाएगा नम का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। अब मेरी ज़बान हया इसका मुकम्मल तबसरा नहीं कर सकती बुजुर्गों की मौजूदगी में कि पहली रात की दुल्हन कैसे सोती है, लेकिन इतना इशारा करके ख़त्म कर दूंगा बात को कि पहली रात की दुल्हन को सजाया जाता है, संवारा जाता है। आपको रात को क्यों संवारते हैं दुल्हन को? सोने वाला भी कोई संवरता है? जिसको सोना है उसकी जुल्फे तो बिखरना है, जिसको सोना है उसके कपड़ों की इस्तरी तो खत्म होनी है, जिसने सोना है उसकी खुशबू ने तो उड़ जाना है। फिर रात को दुल्हन को क्यों संवारते हैं? ये दुल्हने भी अच्छी तरह जानती है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। तो मरने वाले को क्यों संवारते हैं? उसने तो मिट्टी में मिल जाना है। सफेद जोड़ा, खुशबू,
इत्र इतना, अरे लोग पता नहीं किसको सादगी कहते हैं। लोग समझते हैं कि मैले कुचेले कपड़े पहनने का नाम सादगी है। मैंने कहा जो अपने कपड़े साफ नहीं रख सकते वो अपने दिल क्या साफ रखें। हाँ, मैले कुचेले कपड़े पहनने का नाम सादगी नहीं है, या हल्के फुल्के कपड़े पहनने का नाम सादगी। हम लोग कादरी लोग हैं, हमारा कादरी तसव्वुफ है, लेकिन चिश्ती इस एतबार से कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम कादरी होकर के कहते हैं कि जो हिंदुस्तान में पैदा हो पहले वो चिश्ती है, बाद में सब कुछ है, क्योंकि कादरियत भी मिली हमें चिश्तियत की वजह से। और हम लोग सिलसिलों को खानों में नहीं बांटते, औलिया अल्लाह खानों में बांटने के लिए नहीं आए थे, वो तो पूरी कायनात को अपने फैजान से यकसा सैराब करने के लिए आए थे, और उन्होंने सैराब किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बात क्या कर रहा था, हमारा कादरी तसव्वुर, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा अमल करो। सादगी दिल की कैफियत का नाम है। कीमती कपड़े पहन के मगरूर मत होना, ये सोचना कि उसने पहनाया मेरी पहनने की औकात न थी, ये सादगी है। बात समझ में आती है? हाँ, हमारे यहाँ तो इस्लाम कहता है, हदीस है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते अपने मुर्दों को भी अच्छा कफन दिया करो, क्योंकि वो कफन भी एक दूसरे का देखकर खुश होते हैं। भाई ये कब्र 2 गज जमीन नहीं है सिर्फ मोमिन की, उसमें तो रिश्तेदारों से मुलाकातें भी हैं, बैठकर बातें भी हैं, हदीस पाक है, उठा कर देखे कुतुबे हदीस। यहां तक पूछा जाता है नई आने वाली रूह से मेरा बेटा कैसा है और फलां की बच्ची कैसी है, उसकी शादी हुई कि नहीं हुई। कब्र में ये भी बातें होती है। पिटते वो हैं जो यहां पिटने जैसा काम करते हैं, लेकिन मोमिन की कब्र तो जन्नत के बागों में से बाग है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ शादी ब्याह की बात भी होती है। अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं मालूमात है तो उर्दू जबान में शरहुस सुदूर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब, उसका तर्जुमा आ चुका है, आप उसको पढ़ने आपका यकीन पुख्ता होगा मौत कितनी खूबसूरत चीज है। मेरे आका फरमाते हैं मौत तोहफा है मोमिन के लिए, मुहिब को महबूब से मिला देती है। तो बहरहाल अर्ज क्या कर रहा था, दुल्हन को सजाया जाता है। और एक बात बताऊं, शरीफ घरानों की दुल्हन अकेले नहीं जाती शौहर के यहां, बारात के साथ जाती है। ये और बात है कि आज मुसलमानों ने बारात को भी बदल दिया। बारात हमेशा दुल्हन के साथ जाया करती थी, अब दूल्हे के साथ जाती है। वो दुल्हन के साथ क्यों जाती थी, इसको बारात क्यों कहते हैं? जैसे किसी अमल करने वाले को बाअमल कहते हैं। मैं कोई मुहक्किक आदमी नहीं हूं, तालिब इल्म, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, गलती होगी तो यहीं से इस्लाह। बाअमल कहते हैं मतलब अमल वाला, बावकार वकार वाला। तो ये बारात, रात वाले, ये क्यों? जब दुल्हन जाती थी रात को शौहर के घर तो मोहल्ले रिश्तेदार सब उसको पहुंचाने जाते थे कि रास्ते में कोई लूट न ले। बहुत साजो सामान और सजी धजी रहती थी ना, डाकू अपना काम न कर। तो और फिर दूसरी बात यह है, चोरी चुपके तो नहीं जाती शरीफों की दुल्हन है, अल्लाह ऐलान जाती है, क्योंकि जिनके निकाह चोरी चुपके होते हैं वो चोरी चुपके जाते हैं। हमारे यहाँ ना चोरी चुपके निकाह है और ना चोरी चुपके आना जाना है, हमारे यहाँ तो बारात के साथ है। लोग आज बारात के भी मुखालिफ हो गए, ये बारात नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा उसकी भी कोई हिकमत है, लेकिन बहरहाल वो बारात के साथ जाती है। पता चलता है शरीफों की दुल्हन जाए, इधर भी बारात है और इधर भी बारात है। मोमिन का जनाजा नहीं देखते, किस शान का होता है। अगर नहीं देखा था तो साजिद मियां के जनाजे का तस्वुर कर लो, हैं? देखते नहीं कितने जनाजे में लोग। बहरहाल तो ऐसे सो जैसे पहली रात की दुल्हन। तो पहली रात की दुल्हन जब सोती है लोगों को लगता है कि वो सो गई, लेकिन वो सोती नहीं है। वो चादर मुख पर डालकर किसी के मुंतजिर होती है। गोरी सोए सेज पर, मुख पर डारो केश, चल खुसरो घर आपने, शाम भई सो देश, सांझ भई सो देश है। हाँ, वो डालकर चेहरे पे नकाब ओढ़ करके, घूंघट डाल करके, चादर ओढ़ करके सोती। किसके लिए? कोई और ना जगाएगा इसको, महबूब जगाएगा। सब समझते सो गई सो गई सो गई सो गई, लेकिन महबूब के कदमों की आहट आती है और वो उठकर बैठ जाती बिला तमसील। उसको कहा जाए सो जा ऐसे जैसे पहली रात की दुल्हन सोती। कौन जगाने? उसको उसका महबूब जगाने आएगा, इसको इसका महबूब जगाने। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की शब किरगुल से मुलाकात की रात। ये मोमिन की मौत का हल्का सा तस्वुर है जो मैंने पेश किया। अगर मैं ज्यादा और पेश करूं तो कहीं ऐसा ना हो कि सर्दी में एक दो
इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता, हाँ आपकी बद्दुआ नहीं लेना चाहता, मैं इसी पे बात पूरी करता हूँ। अल्लाह साजिद मियाँ के शहजादों को, काब मियाँ, मखदूम मियाँ और जो शहजादे हैं उनके वालिद का सच्चा जानशीन बनाए। उनके वालिद ने इल्मी काम बहुत किया और जो इल्म के ज़रिए से ज़िंदा रहता है उसे मौत नहीं आ सकती। और उसूल बिलाद मुंबई उज़्मा में मैं समझता हूँ कि रकबे के एतबार से सबसे बड़ा दारुल अगर किसी का है तो वो साजिद मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह का कायम करदा है और कई मकामात पर उन्होंने इदारे कायम किए। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी कौम को इल्म की बड़ी ज़रूरत है। आप भी इल्म हासिल कीजिए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, ख़ुद भी पढ़िए। हमारे महारेरा के मशाइख ने ऐलान किया है आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अपने बच्चों को पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ, एजुकेशन को आम करो। हर बच्चा कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। 10वीं 12वीं पढ़ाकर बच्चों को ड्रॉप आउट मत करो। लोग कहते तालीम महंगी हो गई, नहीं, मोबाइल भी तो महंगा हुआ, जिन्स भी तो महंगी हुई, मकान भी तो महंगे हुए, कपड़े भी तो महंगे हुए, ब्यूटी के सामान भी तो महंगे हुए। क्या कभी तुम जूते का शोरूम ये कह करके वापस लौटे हो कि जूते महंगे हो गए, जूते नहीं खरीदना, कपड़े महंगे हो गए, कपड़े नहीं खरीदना, हर महंगी चीज खरीदते हो, फिर तालीम के महंगा होने का बहाना क्यों करते हो? अगर तालीम महंगी हुई तो सभी तो महंगा हुआ है। अपने बच्चों को पढ़ाओ और खूब पढ़ाओ, इसलिए कि मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, तुम्हारे माँ बाप ने जितना तुम्हें सिखाया उससे बढ़कर तुम अपनी औलाद को तालीम दो, क्योंकि तुम्हारे दौर से ज्यादा तेज रफ्तार दौर तुम्हारी औलाद का दौर होगा। इसलिए अगर दुनिया की कामों के बराबर में खड़े रहना है तो आधी रोटी खाना पड़े तो खाओ, भूखे रहना पड़े तो रहो, अपने पेट को मारना पड़े, ख्वाहिशात को मारना पड़े तो मारो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, तालीम को आम करो। जितना इल्म आम होगा उतना तरक्की होगी। लोग कहते हैं नौकरी नहीं मिलती क्यों पढ़ाएं? हम नौकरी के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाते, अच्छा इंसान बनाने के लिए पढ़ाते हैं, क्योंकि अनपढ़ के बोलने का अंदाज और पढ़े लिखे के बोलने के अंदाज में फर्क है। अनपढ़ के खाने में पढ़े लिखे के खाने में फर्क है, अनपढ़ के उठने बैठने में और पढ़े लिखे के उठने बैठने में फर्क है, अनपढ़ के सोचने में और उठने बैठने के सोचने में फर्क है। इसलिए बच्चों को पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। अगर लोगों से बराबरी करना है, बराबर खड़े होना है। और साजिद मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यही काम किया। इल्म पर उन्होंने मेहनत की, मदरसे कायम किए, स्कूल कायम किए, बच्चियों के इदारे कायम किए। ये सिलसिला अल्लाह करे जारी रहे। और हमें हमारे भाई सैयद मखदूम मियाँ साहब से बहुत तवक्कुआत है कि एक अच्छे बाप की अच्छी तरबियत का नतीजा लोगों ने उनकी हयात ही में देखा। हम साजिद मियाँ साहब में जो शराफत देखते थे वो शराफत मखदूम मियाँ में उठने बैठने चलने फिरने में नज़र आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह सूरत में भी वो वैसे ही है, सीरत में भी वैसे ही है। इंशाअल्लाह मज़ीद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसमें और बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह करे जो है वो ये सिलसिला जारी रहे। और फिर क्यों ना हो जिसके सर पर साबिर पाक का दामन हो, फिर बात ही कुछ और है। अल्लाह ताला तौफीक दे, गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह पाक माफ़ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।